स्कूल व्याख्याता भर्ती में संपूर्ण राजस्थान में हिंदी विषय में अपने प्रथम प्रयास में 4th रैंक और गर्ल्स कैटेगरी में 1st रैंक हमारे साथ है आज पूजा कुमारी जी। तो पूजा कुमारी जी से मैं अपनी सफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में किस तरीके से अब स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में ओनली 20 डेज रहे हैं तो किस तरीके से हमें सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है ये हमें पूजा कुमारी जी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं अजमेर ज़िले के कल्याणीपुरा गांव की निवासिनी हूँ। हाल ही में आरपीएससी द्वारा जारी स्कूल व्याख्याता 2024 भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय में मैंने संपूर्ण राजस्थान में 4th स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए मैं ईश्वर, माता पिता और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। जी, तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बैकग्राउंड जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट पेपर क्रैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से 10 डेज से बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपका बैकग्राउंड कौन सा था और उस बैकग्राउंड का क्या फर्स्ट पेपर पे इम्पेक्ट दिखा क्या? मैं कला संकाय से रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। जैसे जो विज्ञान संकाय वाले लोग हैं तो वो साइंस और जी गणित विषय में अच्छा कर पाते हैं, लेकिन कला संकाय वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मेरे को नज़र आता है, क्योंकि कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी उनकी थोड़ी अच्छी होती है। फिर भी आप चीज़ें सीख सकते हो और अच्छा कर सकते हो कुछ तो टॉपिक्स क्या आप को। मुझे बताना चाहेंगे कि आपने साइंस और मैथ्स में किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो की, और स्टूडेंट को जो लास्ट के 20 डेज बचे हैं क्या उसमें भी वो किसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से निकाल सकते हैं क्या, और आपने किस तरीके से पढ़ा? विज्ञान और गणित का जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपन ने 10वीं क्लास में पढ़े हैं, और उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जैसे 40-45 मिनट भी दिन में दो, अभी अगर आपका पिछले वाला जो भी सारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर है तो भी कुछ चीज़ें आपकी अच्छे से हो सकती है, और हो सकता है 7 से 8 नंबर आपके फर्स्ट पेपर में बढ़ जाए उसकी वजह से। जैसे गणित विषय में बहुपद वाला और ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाले यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और उसमें दो तो हो सकता है जी, अच्छा जैसे कर सकते साइंस हो। में इस बार 2 नए टॉपिक फिजिक्स सेक्शन में जुड़े हैं कि ध्वनि वाला और साउंड से साउंड का और इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो इसके अलावा भी जो चैप्टर्स थे आपने कोई ऐसा जोन बताना चाहेंगे कि इस जोन से जो आप अगर कर लो तो 2 क्वेश्चन तो जो है निकल ही सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो स्टूडेंट है वो 28-29 पे ही अटक रहा है जो अच्छा बच्चा है। जैसे एक तो वो उत्तक वाला है, वहाँ से प्रश्न आएगा और सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है उसको एनसीईआरटी से। और जो ये जैव विविधता वाला पार्ट लगा हुआ है यहाँ से भी प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो आप वो भी अच्छे अच्छे से कर सकते हो जी, उसको भी। उत्तकवाड़ा और जैसे केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें भी कुछ एक चीज़ें हाँ, मतलब जो आप कि कर सकते स्पेसिफिक। हो, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जैसे लग रहा है कि जी भाई मैं इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ तो हो जी, सकता है, तो आप अपना समय वहाँ लगा सकते हो। तो हमने साइंस और मैथ्स के बारे में मैम से चर्चा की कि मैथ्स में कुछ ऐसा सेक्शन हम ले सकते हैं जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, हाँ, वहाँ माध्यिका, से बहुलक, प्रश्न वहाँ से बिल्कुल अगर आपसे हो रहे हो तो उसको जो है अपन कर बिल्कुल कर सकते हैं। लेना चाहिए। तो साइंस और मैथ्स का बहुत ज़्यादा डाउट था। इसके अलावा जैसे आप हिंदी विषय से रहे हो तो इंग्लिश के बारे में भी कई स्टूडेंट्स जो है घबराहट होती है उनको कि इंग्लिश का क्या करें। इंग्लिश विषय के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भी शुरुआत में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, तो फिर मेरे बैठ नहीं पाया था, जी तो इस वजह से फिर मैंने पूरा छोड़ दिया था कि क्यों मैं इतना ज़्यादा टाइम इसमें जी लगाऊंगी, जी इससे अच्छा मैं सब्जेक्ट में कर लूँगी, मेरा ये मानना जी था। जी तो अगर आपके समझ में आ रही है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और लग रहा है कि 2-4 टॉपिक अपन कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। जी अगर हिंदी का कोई विद्यार्थी और उसको इंग्लिश आती है तो बिल्कुल जी कर लेना चाहिए। जी एक तो जैसे कि हमने हिंदी विषय इंग्लिश विषय के बारे में आपसे पूछा कि इंग्लिश विषय को हैंडल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप मतलब कि हिंदी साइड से थे। हिंदी विषय वालों को थोड़ा इंग्लिश विषय में परेशानी आ सकती है, तो जी, जिसको पहले से थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, कुछ बच्चों की अच्छी भी हो, तो उनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि 2-4 टॉपिक आप अच्छे से कर लो तो प्रश्न निकल सकता है तो आपका। मेनली जो हमारे डाउट थे कि साइंस को कैसे हैंडल करें, तो साइंस में कुछ एक सेक्शन अब भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते 20 हैं। डेज में भी कुछ एक सेक्शन जो है ले सकते हैं। साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, अगर पहले से पढ़ रखा है तो क्या अगर इस
करना तभी है जब आपकी ज्योग्राफी, आपकी भूगोल, जी। मैनेजमेंट, साइकोलॉजी आपको अच्छे से तैयार हो। ये नहीं कि आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो और फिर इनके लग रहे हो, तो फिर जी। आपको हो सकता है लॉस भी हो सकता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है हमें अपनानी है कि हमको अगर जियोग्राफी वाला सेक्शन, जैसे कि अब हम जो है जियोग्राफी पे आ रहे हैं कि जियोग्राफी को पढ़ने, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको पढ़ने की जो है हमारी क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, जो 20 डेज बचे हुए हैं इनके हिसाब से जो आप बताइए। इसमें जैसे नदियों वाला प्रकरण है, वहाँ से बिल्कुल प्रश्न आएगा। जी चोटियों की जो ऊंचाई वाला क्रम है वहाँ से आएगा, खनिज जी वाले में से आएगा, जी जी जनसंख्या वाले में से आएगा। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। एक उद्योग वाला टॉपिक है, वहाँ कुछ सेलेक्टेड उद्योग है, उनको थोड़ा अच्छे से कर लो। जी पर्यटन वाला है, अब पर्यटन जी वाले में या तो सर्किट पूछेगा या नीतियों के बारे में पूछेगा, जी। तो उनको थोड़ा अच्छे से कर लो। हाँ, भूगोल में थोड़े टिपिक फैक्ट ज़्यादा है, अवधारणाएं भी याद करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत समझना भी, तो उसको नक्शे से पढ़ो तो मेरे हिसाब से जी। ज़्यादा आसान है। जैसे मैप की अप्रोच जो है हमें हाँ, रखनी भूगोल चाहिए। विषय के लिए। और क्या, जैसे जियोग्राफी हुआ या पॉलिटिकल पे तो अभी आए नहीं है, कई टीचर्स का भी ऐसा मानना है कि जो है मैराथन क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, तो क्या आपका क्या इस पे जो है व्यू है कि मैराथन क्लास देखनी चाहिए या कुछ? मान लो जैसे आपका ज्योग्राफी, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, एक आप जनसंख्या वाला टॉपिक है उस पर मतलब अटक रहे हो क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा है, सब कुछ जी याद जी करना है। अगर उसको कोई टीचर आपको मैप से और अच्छे से पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो वो 1 घंटे की क्लास हो सकता है आपके 2 या 4 नंबर का फ़ायदा कर दे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएगा। जी जी तो देख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका पीछे वाला सारा क्लियर है, तो अगर आप याद कर पाते हो, अगर आपके मानसिक रूप से आप दबाव में नहीं आते हो उन डाटा को देखकर, तो आप कर सकते हो। तो कई स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो पीछे के ट्रेंड का एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे आरपीएससी के पिछले 4-5 पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो वो बार बार कंजर्वेटिव जो रिजर्व्स है, संरक्षित क्षेत्र है, उस पे जो है 40 के आसपास है, ये कि 41वां भी आ गया, तो एक क्वेश्चन वो बार बार निकाल रही है। तो इस तरीके से हमको राइट हाँ, डायरेक्शन जो है। अप्रोच जरूरी है। उसके लिए आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, दिशा वाली जो जी। बुक है उस। जियोग्राफी सेक्शन। हाँ तो बिल्कुल। आपके मैं पूछना चाहूँगा कि जियोग्राफी में जो है आपने किस तरीके से कितना स्कोर हुआ, सोर्स क्या है बेटर? मैंने ज्योग्राफी जो विजय सिहाग सर है उनसे जी पढ़ी थी। जी पहले वो यूट्यूब पे नहीं थे, अभी वर्तमान में यूट्यूब पर भी जी है और अभी उनकी बुक भी आ गई है। जी तो जी आप उनकी बुक ले आइए और उसमें से जो टॉपिक्स अपने लगे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में वो वाले टॉपिक कर लिए, दिशा से पीवाईक्यू कर लिए, और जो जी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो उनकी क्लास देख लीजिए, जी जी या कोई और टीचर जो अच्छा करवा रहा है उसकी भी देख सकते हो, क्योंकि अपन को तो पढ़ना है ना जहाँ से अपना फायदा हो, कि जी नंबर जी। निकालने हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए कि जहाँ से भी हमें बेनिफिट हो उसको हम जो है एडोप्ट चीज़ों को लेना जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने साइंस का डिस्कशन किया कि भाई एनसीईआरटी की अप्रोच रखो, मैथ्स में कुछ एक पोर्शन ऐसा है जिनको ले लो, जियोग्राफी का हमने जो है डिस्कशन कर लिया, मैराथन क्लास का कि अगर बेनिफिट हो रहा है, पहले से पढ़ रखा है तो उसको मैराथन से देख सकते हैं, किसी ने पढ़ा ही नहीं और सोचे कि मतलब हाँ, एक दिन में सब कुछ कर ले, तो इस तरीके की जो है हमारे अप्रोच रखनी है। मतलब ये सोच नहीं रखना है कि मैराथन से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा जी संभव नहीं है। जी जी। इसके अलावा जैसे हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल का जो सेक्शन है ये कहाँ से तैयार करें, और करंट के बारे में कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है डाउट है कि करंट को कैसे हैंडल करें इस टाइम में। जैसे सबसे पहले ले तो जैसे इतिहास विषय है, उसके लिए जैसे मैंने नाथ पब्लिकेशन पढ़ी है। जी जी जैसे अभी एग्जाम में 20-25 दिन है, तो अभी आपको अपना मैटर तो चेंज करना नहीं जी है। जी अब आपको एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस बार थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, तो जी करना क्या है कि जो सिलेबस में चीज़ें ऐड हुई है वहाँ से प्रश्न वो पूछेगा, जी क्योंकि चीज़ें ऐड हुई है तो उसका कुछ ना कुछ महत्व तो है ही है। जी तो जो चीज़ें ऐड हुई, जैसे इतिहास विषय में ये राष्ट्रवाद वाला 1857 से 1947 तक का जो पार्ट जुड़ा है, उसको थोड़ा अच्छे से कर ली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। तो मैंने 4-5 नाथ क्वेश्चन। पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ी थी। जी जी। अभी आपके पास जो भी मैटर है आप उसमें से अच्छे से पढ़ते रहिए। पीवाईक्यू तो हर विषय में आपको देखना ही है, क्योंकि पीवाईक्यू कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मैटर को जो है अब चेंज नहीं करना है। कई स्टूडेंट के डाउट रहते हैं, जैसे मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम यूट्यूब पे कुछ भी, मतलब आप भी देखते होंगे अलग अलग टीचर का, तो यूट्यूब का देखते हैं और हमको जो है डाउट आने लग जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, और आपको कितनी बार ऐसा लगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यूट्यूब पे जैसे क्वेश्चन देखते हो, जैसे मान लो अभी आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अभी जी जो भी 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो जी मेरा मानना है कि जो लास्ट के 10 से 15 दिन है उसमें कोई आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए। पीवाईक्यू के अलावा पीवाईक्यू आप देख जी सकते हो, टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जी स्कोर अच्छा नहीं होगा तो नकारात्मकता आ जाएगी कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उस समय में आपको अपना सारा कुछ रिवाइज ही करना है, जो आपने हाईलाइट कर रखा है या
जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं वहाँ तो कंफ्यूज होऊंगा ही होऊंगा, उसको अच्छे से कर लो। लगता सभी को है तैयारी के दौरान कि भाई मेरा ही क्यों होगा, मेरे में ऐसा क्या है। मेरे को भी लगता था भाई मैं ही थोड़ी हूँ अकेली, मेरा ही क्यों होगा। लेकिन पॉजिटिव रह के अगर आप करोगे तो खुद के प्रति ईमानदार रहो और जो सामग्री पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी से करते जाओ, तो मेरे को लगता है कि इनको तो इतना जैसे मुश्किल नहीं है। ऐसा लग के भी जो है गर्ल्स कैटेगरी में तो आपने टॉप कर लिया, तो हर स्टूडेंट के साथ आई थिंक कि ऐसा होता होगा बिल्कुल होता है। कि तैयारी के दौरान उसको लगता हो कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये सवाल आना भी चाहिए, ये आएगा उसी के दिमाग में जो अच्छा पढ़ रहा है। जी, आपको ऐसा कभी कोई क्षण याद आता है कि जब जैसे, क्योंकि बच्चों के अब पूरा का पूरा दिन खराब कर रहे हैं कई स्टूडेंट कि सर मैंने वहाँ से यूट्यूब से देखा और वो क्वेश्चन नहीं आया, यार मेरे को तो लगा कि जो है यही तो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है फर्स्ट पेपर में, तो आपको भी ऐसा लगा क्या ऐसा कभी? मत सोचो, ऐसा सोचो कि यार ये चीज मेरे को पता नहीं थी, अब मेरे को पता चल गई है, उसको हाईलाइट करके ऊपर ऊपर लिख लो अपने नोट्स, जो भी आपके पास किताब वगैरह है। ऐसा मत सोचो कि अब सोचो अगर वो क्लास आपके सामने आती ही नहीं, आप उस चीज को जानते नहीं, तो वहाँ प्रश्न गलत होगा। आप कम से कम प्रश्न तो गलत नहीं होगा वहां से आएगा, तो पॉजिटिव वे में लो उस चीज को। ऐसी चीजें सबके साथ होती है, सब मानवीय प्राणी है। तो हिस्ट्री का जैसे हमने डिस्कशन कर लिया, अब अपन जो है पॉलिटी पे आते हैं कि इस टाइम में पॉलिटी में अब क्या करना चाहिए। बच्चों ने कईयों ने पढ़ भी रखी है, तो ये 20 दिन में क्या करें पॉलिटी में? 20 दिन में जैसे करने वाला तो कर ही सकता है मेरे हिसाब से। जैसे आपने पढ़ाई है जो भी 7-8 महीने 1 साल कुछ दिए हैं, तो जैसे पॉलिटी के लिए मैं सर की मैंने क्लासेस देखी है सारी, और बहुत सारे लोगों को बताई भी है और उन्होंने पढ़ी भी है और अच्छा रिव्यू भी दिया है। तो सर की जो क्लासेस है उससे आपकी जो अवधारणाएं हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। तथ्य आपको खुद को याद करने पड़ेंगे ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अच्छे से कर लेना चाहिए। जैसे राहुल सर वाली जो बुक है उसमें अच्छी चीजें, उसमें ज्यादा चीजें भी है, लेकिन वही पीवाईक्यू देखो और क्या पूछना चाह रहा है। जैसे सिस्टमेटिक जो है पीवाईक्यू को दे रखा है, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना कर सकते चाहिए। हैं। हाँ, क्योंकि अब बच्चा आई थिंक कि थ्योरी तो पढ़ नहीं सकता कि कहीं से जो है थ्योरी अब पढ़ने लग जाए, या पॉसिबल है? अच्छे नोट्स हो थोड़े हो तो कर सकते हैं। वैसे ग्रेड 1 के स्टूडेंट है, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई स्टूडेंट हाँ, होगा जो अब जिसने तैयारी शुरू करेगा पूरे के पूरे सेक्शन को जो उसने क्या किया होगा, छोड़ा होगा। अब जो है करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जो डाउट का है, इतने जितने भी मैंने बताए उनमें करंट अफेयर्स का क्या, करंट अफेयर्स में अब जो है डेली टाइम उनको फिक्स कर लेना चाहिए बच्चों को, या क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखो सही रणनीति तो ये थी कि आपको आज से 2 महीने पहले करंट शुरू कर देना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी किया था। मेरे लिए भी करंट बहुत बड़ा वो एक डरावना सा था कि भाई क्या ही होगा। फिर करंट के लिए भी मैं सर की क्लासेस से जुड़ी हुई थी जी। सर के नोट्स ही मैंने पढ़े हैं। करंट के अलावा मैंने एक भी वार्षिकांक तक नहीं खरीदा है, क्योंकि जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैंने नहीं खरीदा है। जी जी। तो करंट में क्या है, चीजें अनंत है, तो आपको खेल वाला जो टॉपिक है उन पे इतना फंसना नहीं है। कई स्टूडेंट के खेल का होना चाहिए, उससे अच्छा कि बुक्स जैसे उससे अच्छा है ज्योग्राफी को अच्छा कर लो, ज्योग्राफी हिस्ट्री में कुछ चीजें याद कर लो, मैनेजमेंट को कर लो, साइकोलॉजी को कर लो। तो बुक्स वगैरह जैसे कौशल विकास सिलेबस में बिल्कुल अलग हाँ, से ऊर्जा लिखा वाला हुआ जो पार्ट है वहां से प्रश्न आता है, तो उसको अच्छे से कर सकते हो। नीतियां पढ़ सकते हो जो चल रही पुरस्कार है। पढ़ लो, जैसे 2 महीने की पुरस्कार खेल में दिमाग लगाने से अच्छा है कि कुछ चीज में थोड़ी दूसरी चीज में अच्छा कर लो। कई स्टूडेंट्स जैसे खेल में भी मेजर इवेंट्स जो है अपन देख हाँ, सकते जो हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, सेफ जोन में रहें कि यार बिल्कुल ही हर बच्चे ने कर दिया और हमने जैसे नहीं किया। क्योंकि आपके टाइम मुझे याद है कि खेलो इंडिया का एक क्वेश्चन आया था और वो आपके जो है सही था, क्योंकि वो कॉमन सेंस वाला था, तो हो गया था। फिर कई क्वेश्चंस जो है कॉमन सेंस से भी जो है पूरा नहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो फिर भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इन चीजों करंट के लिए उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। जो भी आपके पास सोर्स है, हो सकता है आपने वार्षिकांक खरीदी तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। सर की क्लासेस देखिए, किसी दूसरे सर की क्लासेस, उनको थोड़ा अच्छे से कर लो। जो पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास 100 पेज का 200 पेज का, जो भी 50-60 पेपर का जो भी आपके पास मैटर, उसको अच्छे से कर लो। भाई इसमें से आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा, बाकी विषय में अच्छा कर लो। लिमिटेड हाँ, सोर्स लिमिटेड रखना है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है और आरपीएससी पूछ भी रही है। जी। तो मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में अब जो है क्या अप्रोच रखनी चाहिए? जैसे कि अब 20 दिन के हिसाब से जो है आप मुझे और स्टूडेंट्स को जो है बताना चाहेंगे। मैनेजमेंट मैंने एस यादव वाली जो बुक है, बहुत चर्चित बुक है, उससे किया था और लगभग मैंने सारे सवाल सही थे। मैनेजमेंट में भी और साइकोलॉजी में मेरे पूरे में से पूरे थे। हालांकि 10 प्रश्न भी आए हैं, लेकिन तो मनोविज्ञान को जैसे धीर सिंह दाबाई सर से मैंने पढ़ा था। तो उसमें जैसे सभी स्टूडेंट्स ने धीर सर है या एस यादव, उनसे थ्योरी तो पढ़ ली। अब 20 डेज में क्या अप्रोच रखें? लास्ट के 20 डेज में आपने जो है क्या अप्रोच रखी? जैसे मैनेजमेंट है तो इसमें क्या करना है कि इसमें से
अवधारणा टाइप में दिया जाए, अवधारणा नहीं होगी उसमें फैक्ट ही होगा, कुछ जी। कथन दिए जाएंगे कि इसकी स्थापना यहाँ हुई, इसमें इतने विभाग है, तो जी। आपको क्या करना है, जितने भी जो भी RSCRT है हो गया, SIERT वगैरह हो इनकी जो गया स्थापना है, इनके जो लोगो है, इनको या जी। तो आप एक पेपर पे लिख के कैसे जी, कर जी। सकते हो कि भाई यही अपन को लास्ट जी। टाइम रिवाइज करना है। और इनको अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रही है तो एग्जाम के एक दिन पहले भी मैनेजमेंट को मतलब मोटा मोटा देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं जी जी। कि कौन से विभाग है। जैसे मैनेजमेंट को 2 सेक्शन में बांटा जाता है, एक तो हाँ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, पूरा और एक हाँ पूरा फैक्चुअल है। कॉन्सेप्ट वाला तो आप वैसे भी कर लोगे क्योंकि जी। वो नेतृत्व की शैलियाँ वगैरह वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें भी अगर किसी ने शैलियाँ कितने प्रकार की बताई तो वो कुछ चीजें याद भी करनी उसमें पड़ेगी। फैक्चुअल भी है, लेकिन बैलेंस आता है हाँ जो बिल्कुल, पेपर है। मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। पेपर भी बैलेंसिंग पेपर रहता है कि बिल्कुल, उसमें हाँ, फैक्ट भी आता है और वो भी अवधारणा भी साइकोलॉजी का जैसे मैंने साइकोलॉजी बता जैसे धीर सिंह सर की मैं बुक में रीड टाइम से उनसे जी, जुड़ी जी। हुई हूँ, उनकी ही पढ़ी है, तो उसमें तथ्य बहुत ज्यादा है, सन जी। वगैरह दी हुई है, तो सबको इतना तो पता है जो जी जी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है कि भाई तथ्य उसमें नहीं पूछ, सन नहीं पूछी जाएगी, जी जी फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं पूछी जाएगी, इसमें कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो जैसे आप अधिगम पढ़ रहे हो तो पियाजे, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रून, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे थॉर्नडाइक वाले जो 3 नियम है उनको अच्छे से कर लो, समायोजन वाला टॉपिक है जी। उसको अच्छे से कर लो, उसकी कुछ विधियां वगैरह है तो वो अच्छे से कर सकते हो, उसमें प्रश्न वैसे ही पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम में जैसे अब 20 डेज में स्टूडेंट्स को, जैसे आपने टेस्ट का वैसे तो बताया कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, अब नहीं जाना अब चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाँ। उसके दोनों ही फैक्टर है। अच्छा हो रहा है तो कहीं सोच रहे हैं कि 45 कोई है जा भी सकता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है, जी, क्योंकि जी। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है। मान लो जी। किसी को फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसको वो इस तरीके से ले रहा है कि मेरे को नया सीखने को मिल रहा है, जी, तो जी। उसको बिल्कुल देना चाहिए टेस्ट। अगर कोई ऐसा है कि बिना मतलब दबाव में आ रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा है तो उसको मतलब नहीं करना चाहिए वो, तो मोटिवेशन भी मिल सकता है और आप दबाव में भी आ दबाव में भी आ सकते हो, और कहीं जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी जो उनको हो सकता है। तीनों ही पक्ष है, ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि हाँ, जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से ये निर्भर करता है। तैयारी के दौरान जो है अब स्टूडेंट्स को ऐसे लगने लगा है कि मेरा नहीं होगा, तो आपको भी ऐसा जो है लगा? ये बिल्कुल लगता है सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा कोई क्षण मतलब कि बताना चाहोगे और उसको हैंडल कैसे किया? ऐसा तो जैसे उस समय हुआ था ना भाई, पेपर भी रद्द होगा, जी जी रद्द मतलब पोस्टपोन्ड होगा, रद्द नहीं होगा, जी सॉरी। जी वो युद्ध वाला मैटर भी चला था उस समय, ऐसा लगा था कि क्योंकि युद्ध वाले में क्या मेरे परिवार के मेरे भाई वगैरह वहाँ थे, तो कि ये वही शायद आज का दिन था 10-11 भाई, हाँ, वो सीज फायर वगैरह हुआ था, फिर जाके थोड़ा रिलीफ मिला था कि भाई अब अपन मतलब थोड़ा मेंटली उस टाइम मेरे प्रेशर आया था कि भाई अपने भाई वहाँ है तो अपना क्या ही करेंगे लग के, उस टाइम मेरे आया था, सही तो बता रही हूँ। बाकी ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियां बदल सकती है, सर्कमस्टेंसेस बदल सकती है। आपके साथ वो इशू था, कई स्टूडेंट्स के साथ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, हाँ, फैमिली किसी में के प्रॉब्लम हो हेल्थ सकती है। इश्यू हो सकता है, तो अगर आप मान लो आप बीमार हो गए और आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो बीमारी बढ़ेगी, उसको थोड़ा सा रिलैक्स, अपने सेहत का पहले ध्यान रखना है, तैयारी से ज्यादा अपनी सेहत जरूरी है, साथ में आप पढ़ते रहिए अच्छे से। और सोशल प्रेशर जो है क्रिएट अब हो रहा है स्टूडेंट्स में ज़्यादा, वो जब नवंबर दिसंबर में थे तब सोशल प्रेशर नहीं था, अब परिवार का, समाज का वो जो है दबाव फील करते हैं। क्या आपने भी कभी फील किया या उसको हैंडल कैसे किया हमने? सामाजिक दबाव का सर ऐसा है कि परिवार की तरफ से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था जी इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जितना हो सके लोगों से कम मिलो। जी जी जो आपके बहुत बहुत अच्छा दोस्त है आपका, क्लोज है और वो मतलब पॉजिटिव है, वो आपको हमेशा प्रोत्साहित, जरूरी नहीं है वो तैयारी कर रहा है, कोई भी हो, वो आपको हमेशा कि भाई अच्छा कर लेगा, तू अच्छा कर रहा है, उसी से आप बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए। ज़्यादा लोगों की मतलब 4 लोगों से मिलोगे एक दिन में तो एक तो नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो कम संपर्क में रहिए लोगों से। जैसे बोलते ही हैं कि संघर्ष में तो आदमी अकेला होता है और जब सफलता मिल जाती है तो पूरी दुनिया उनके जो है साथ होती है, तो ऐसा मोटिवेशन ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है कि भाई जिस पे जग हंसता है तो वही इतिहास रचता है। हाँ। ऐसे पॉजिटिव वे में उनको ले सकते हैं चाहे तो। कम लोगों से मिलिए, जैसे कोई लोग, कुछ लोग बाहर जैसे जयपुर रहने वाले अजमेर, तो चाय की थड़ी पे जाके मत बैठिए, वहाँ 10 तरह के लोग आते हैं, 10 तरह की बातें घुसाएंगे दिमाग में। कहीं अपनी फैमिली वालों के टच में रहिए, मेरा मानना ये है। और अगर आपका किसी में विश्वास है, कोई देवी देवता भगवान जिसमें भी है, तो अगर मंदिर पास में है, जाना पॉसिबल हो तो आप कभी कभी जा सकते हो वहाँ, मतलब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। भाई कहीं जो है हमारी एनर्जी को हम डायरेक्शन चेंज कर लें कि भाई स्पिरिचुअलिटी से जो है हम जुड़ जाएं, उससे जो है हम पॉजिटिव हो सकते हैं।
और स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई जैसे आप पहले से टीचर लगे हुए थे, है ना, ऐसे ही कई स्टूडेंट्स, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैं देखता हूँ कि गृहिणी है पहले से ही, तो जो दिन है पूरा का पूरा डे है, इसको किस तरीके से सिस्टमेटिक मैनेज करें। कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, कौन सा बेटर होगा, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? पढ़ना कब और कैसे वो व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में। जैसे मुझे सुबह उठकर बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जी। चाहे रात को पूरी रात पढ़वा लो, सुबह। सब हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कब अच्छी चीजें ग्रहण कर सकता है, कब उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। और गृहिणी वाला ये है कि हिंदी विषय से, हाँ मैंने भी एग्जाम सेंटर में भी देखा है, और अभी सिलेक्शन होने के बाद में भी देखा है कि मतलब काफ़ी एज वाले लोग इसमें होती हैं, महिलाएं वगैरह। तो मैं खुद जैसे 2022 से L1 अध्यापक हूँ, तो सेम गृहिणी वाला और मेरा थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो। गृहिणी की थोड़ा सा मेंटली प्रेशर हो सकता है, क्योंकि फैमिली है तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, साथ में कुछ चीज़ें भी हो जाती है। तो उसको आप पॉजिटिव वे में ले और खुद के प्रति ईमानदार रहकर तैयारी करें, तो हो सकता है आपके घर के ससुराल के जो भी सदस्य है वो आपकी हेल्प करेंगे। जब आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो लोगों को दिख जाता है कि भाई ये सीरियस है, तो इसको थोड़ा कर तो देना वैसे भी 20 दिन का स्ट्रगल बचा है, इसमें तो थोड़ा सा आगे ये हो जाना चाहिए भाई, अगर कोई ससुराल में भी है तो भाई अपने पीछे चले जाओ, या 20 दिन में कुछ होना जाना है नहीं, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए इन 20 दिनों में, तो थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। एक स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेश्चन किया कि एक पॉजिटिव कोई पक्ष जो हमको तैयारी के दौरान 20 दिन के आप बताना चाहेंगे कि जिसको हम ग्रहण करें, और एक नेगेटिविटी जो छोड़ें। पॉजिटिव पक्ष तो यही है, सबसे पहले तो ये सोचो कि भगवान ने मेरे को ये एग्जाम देने का मौका दिया है, तो मतलब मेरे में कुछ तो काबिलियत है ही है। मेरा तो इस समय तक रिजल्ट भी नहीं आया था एमए का और बीएड का, फिर भी मैं थोड़ा पॉजिटिव थी कि भाई हो जाएगा, अगर अपने एग्जाम हुए हैं तो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा तो यही मानना चाहिए कि भाई मेरे को ये मौका दिया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया है पॉजिटिव उसको। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि 17 अक्टूबर को पेपर था, 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया, और अपीयरिंग में ही एक तरीके से लगे हैं। तो पॉजिटिव वे में उनको ले, और एक छोड़ना चाहेंगे कि एक पॉइंट जो छोड़ना चाहें इन 20 डेज में, कि इसको तो छोड़ ही देना। अनावश्यक तथ्य याद ना करें जहाँ से प्रश्न ना आएगा। जी। और इसका एनालिसिस कैसे करें कि अनावश्यक तथ्य? वही पीवाईक्यू से जो है, चीजें ऐसी होती है जहाँ से प्रश्न नहीं आता, अपन ऐसे होते हैं कि भाई क्या पता आ जाए। अब तो 20 दिनों में थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए कि जी पहले जो आता है आपको वो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, उनमें थोड़ा ज्यादा टाइम ना लगाए। जी। कहीं एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर शुद्धिकरण का पेपर 2 के स्टूडेंट्स में भी शुद्धिकरण में बहुत प्रॉब्लम आती है, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि में जो है प्रॉब्लम नहीं आती, तो वाक्य शुद्धि को किस तरीके से जो है हैंडल किया जाए? वाक्य शुद्धिकरण देखने में तो एक टॉपिक सा लगता है, लेकिन उसमें सारी हिंदी थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है, अव्यय से संबंधित हो सकती है, पद क्रम उनका चेंज हो सकता है, या उसमें शब्द ही अशुद्ध दिया हुआ हो, शब्द शुद्धि भी हो सकती है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए कि भाई जैसे कोई शब्द, वाक्य शुद्धि के लिए आपका शब्द शुद्धि वाला टॉपिक भी अच्छा होना चाहिए, आपको अव्यय भी थोड़े बहुत आने चाहिए कि इसमें ये आती है कारक भी आना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सारी चीजें सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, और ये इसमें दिक्कत बिना हिंदी वालों के नहीं, हिंदी वालों को भी थोड़ी बहुत आती है, प्रश्न गलत भी हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो राइट अप्रोच क्या रखें इसको, मतलब इसमें अप्रोच यही है कि आप एक एक उदाहरण, जो भी आप उदाहरण देख रहे हो उसमें देखो कि यार इसमें ये गलती है, तो हो सकता है एग्जाम में इसी प्रकार की गलती को नोट करोगे, उस वाक्य में किस प्रकार की गलती हो सकती है, कारक की है, अव्यय की है, क्रम भंग की है, या हाँ बिल्कुल, ऐसे भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की शुद्धि है। जी। हालांकि सीधा ही पूछा जाता है उसमें। कई स्टूडेंट्स का ज़्यादातर का ये है कि सब पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अब उनको कॉन्फिडेंस कैसे आए, इस पे आपका क्या है? क्या आपको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है गर्ल्स कैटेगरी में, ओवरऑल 4th, तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? कॉन्फिडेंस का वही है कि जैसे आपने अभी कुछ दिनों, आप हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है। जी। थोड़े बहुत तो मैंने भी दिए ही हैं, सब्जेक्ट के लिए तो मैंने दिए ही है। कब दिए थे, मतलब क्या आप टाइमिंग बताना चाहेंगे कि इस टाइम पीरियड में? एग्जाम से कितने दिन पहले का? एग्जाम से मैंने सर 20-25 दिन पहले मैंने कोई भी टेस्ट सब छोड़ दिया था, मैंने नहीं दिए थे। टेस्ट दिए हैं, लेकिन एग्जाम के आसपास जो है, क्योंकि इनका पहले भी मेरे पास कॉल भी आता था कि सर थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब लो हो रहा है, हर स्टूडेंट का जो होता है, ये भी लगता है, भले आप भी फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लो या जो है टॉप 10 में बना लो, लेकिन हर स्टूडेंट्स को दिन में एक आधी बार तो ऐसा लगता ही है कि यार ऐसा आता है दिमाग में कि मेरा ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरा ही क्यों होगा, मेरे में ऐसा क्या है, मेरे में तो आता था ऐसा।
कि 300 सीट्स है, 400 है, मैं अकेला ही थोड़ी हूँ कि पूरे राजस्थान। सीट वाला तो मेरे ऐसा नहीं था सर, मेरे को ये था कि एक सीट चाहिए, सीट वाला मेरे ये दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 24 घंटे का दिन होता है, कभी ना कभी तो इंसान की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। लेकिन वही कि यार अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, जो होगा। तो पूरा का पूरा दिन ही खराब कर लेते हैं। आप ऐसे करते थे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम अपने हाथ में नहीं है, प्रयास है। अब परिणाम के बारे में ज्यादा सोचकर अगर परिणाम बदला जा सकता है तो सारे सोचने ही बैठ जाएंगे फिर। तो वही अपने हाथ में मेहनत करना है, अच्छे से करिए, खुद की जो सामग्री है जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ। एक मतलब कि कोई ऐसी आदत बताना चाहेंगे कि जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो, जैसे कि इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, एक मतलब आदत अगर मैं पूछना चाहूँ जो कि स्टूडेंट्स को अपनानी ही चाहिए? मैं अनुशासन को बोल सकती हूँ कि मैं जो भी ऐसे शुरू किया था मैंने कि भाई मेरे को लेक्चरर वाली करनी है, वैकेंसी आ गई, मेरी बीएड भी रनिंग में थी, एमए भी थी, भाई मेरे को करना है, तो फिर मैंने कंटिन्यूअसली वो चीजें की है। डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए तैयारी के दौरान। तो ये जो है क्वेश्चंस थे। अब जैसे मान लो डेली की स्टडी का अगर मैं पूछूं, या पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करने की बात, ये भी कई स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपका पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर है, पेपर 1 में भी आपके 35-36 थे, जो कि उस पेपर में हिंदी वाले में जब किसी कोई आइडिया नहीं था तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। वो भी क्योंकि हम बैकग्राउंड भी देख रहे हैं कि पीछे आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स में भी दिक्कत होती है। तो पेपर 1 को पेपर 2 को बैलेंस कैसे किया जाए टाइम के रूप में अब 20 डेज में? अब जैसे लास्ट का समय है, सब्जेक्ट सबको पसंद होता है, जैसे मेरे को हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी की इतिहास है तो वो सारा दिन इतिहास पढ़ना उसको पसंद है, फर्स्ट पेपर की तरह वो आएगा ही नहीं। तो करना ये है कि अब 20-25 दिन आप संतुलित टाइम दो दोनों को, लगभग सेम, क्योंकि फर्स्ट पेपर को आपने इतना टाइम नहीं दिया है, मेरे को पता है, मैंने भी इतना नहीं दिया है। सेकेंड ही सबको पढ़ना पसंद होता है और उसमें ही आप अच्छी रैंक के लिए आपको आप वही सेकेंड पेपर को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो अब उनको फिक्स टाइम दो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जैसे मेरे को जनगणना नहीं आती है तो भाई पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, 2-3 नंबर का जुगाड़ कर लो, कर सकते हैं ये चीजें, मतलब पॉजिटिव। अब हमको जैसे जुगाड़ टेक्निक लगानी चाहिए यार, सर ने बताया या आप भी बता रहे होगे, कंजर्वेटिव रिजल्ट से आ रहा है आजकल। वो नदियों में जैसे दाई बाई पूछ रहा है, तो दाई बाई को देख लो 2 मिनट में या 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, ताकि एक एक क्वेश्चन का जुगाड़ टेक्निक जो हमें भूगोल का सबसे आसान तरीका है दाएं बाएं याद करो, चाहे चोटियां याद करो, कौन सी उत्तर में नक्शे से कर लो अच्छे से, वहाँ बिल्कुल आपकी क्लिक हो जाएगा मेरे हिसाब से। जी मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे सब्जेक्ट से लगभग जो पेपर 1 के थे वो भी ले लिए। पेपर 2 का तो किसी स्टूडेंट्स को, वैसे हिंदी वालों को इतना डाउट नहीं है, जो शुद्धिकरण का डाउट था वो, हाँ उसमें आप प्रैक्टिस करिए, जैसे वो 9वीं से 12वीं में चलती है व्याकरण वाली, उससे कर लीजिए। जैसे मैंने मैया सर की पढ़ी तो उसमें भी बहुत सारे उदाहरण है, उससे आप अच्छे से कर ली। उसमें वह यही रहेगा, अगर PYQ कहीं से मिल रही है तो उनको भी साथ साथ कर लो। वाक्य शुद्धिकरण वाले टॉपिक में दिक्कत आती है, हो सकता है मेरे को भी कोई वाक्य भी दे दे मैं नहीं बता पाऊँ, कुछ चीजें होती है उसमें, और वहाँ एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है तो चारों वाक्य सेम ही लगते हैं। तो अच्छे से कर लेना चाहिए। तो क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे कि अब जो स्टूडेंट, लास्ट मेरा क्वेश्चन है ये कि मोटिवेशन गिर रहा है मान लो, तो लास्ट में जाते जाते जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अभी 20-25 दिन बचे हुए हैं और जो मैंने बुक्स बताई है उसको देख करके आप अपना मैटर चेंज ना करें। कोई नया विद्यार्थी अभी सुन रहा है और वो अगली वैकेंसी का तैयार करेगा तो वो ये बुक्स देख सकता है, हो सकता है उसको पसंद नहीं आए, देख सकता है, अगर मैटर पसंद आए तो फॉलो कर सकता है। अभी आपको कोई किसी प्रकार से मैटर चेंज नहीं कर सकता, कुछ टॉपिक आप ऐड कर सकते हो। मोटिवेशन का ऐसा है कि खुद पॉजिटिव रहोगे तो आसपास का वातावरण सारा पॉजिटिव मिलेगा। अब खुद ही आप नेगेटिव रहोगे, 4 लोगों को नकारात्मक बातें बोलोगे तो वो आपको 4 बोलेंगे, वो हो जाएगी 8 मिल करके। तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। जिसमें भी आपकी आस्था हो उनको थोड़ा सा स्मरण करते रहिए, माता पिता कि भाई मेरे को करना है, और हो जाएगा। खुद के प्रति ईमानदार रहिए। लगता सबको है कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा, बिल्कुल लगता है लेकिन इसको जो है हमें माइंड में कभी लेकर के तैयारी। अब लास्ट के 20 डेज में कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल डिमोटिवेशन की वजह से रहेंगे, आज वो टॉप 10 में होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है, मैं बताना चाहूंगी, जो अभी पिछली वाली जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं उसमें रहे 1 नंबर से 2 नंबर से, मतलब वो लोग ये रिजल्ट में भी थोड़ी देरी हो गई तो टाइम कम मिला है, पता नहीं दुख झेल पाए या ना दे। उनको यही है कि भाई अच्छे से करो, उनका तो होना ही है, 1-2 नंबर वालों का तो हो ही जाएगा। जो 1-2 नंबर से रहे हैं, कई स्टूडेंट ने ऐसा सोचा है कि 2 टाइम्स में मेरा हो रखा था और फाइनल में अब नहीं हो रहा है, तो
वो अब भी कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको तो एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकालना है, पेपर 2 अच्छे ज्यादा से हाँ कर लेना चाहिए, ये नहीं कि भाई डिमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ जी ही जी। छाड़ ही दे। तो पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने जो है इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स के जो लास्ट के 20 डेज थे उनसे रिगार्डिंग हमने, क्योंकि हम न तो सोर्स पे गए हैं ज़्यादा, क्योंकि अब सोर्स सबका डिसाइडेड है पहले से, उस सोर्स से हट करके क्या हम करें ये चीज़ें डिस्कस की। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने जो जो चीज़ें हमें बताई है उसको सही से फॉलो करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन जो है हाँ, कर इजीली सकते हैं। पेपर 1 में जो है बिल्कुल स्टूडेंट बढ़ लीड सकते हैं, करेगा। अगर उससे आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, मेरा जी, मानना है। रैंक भी सुधर सकती बिल्कुल है, सुधर सकती सिलेक्शन है। भी जो है हो सकता है। और आप जैसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी, पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ आकर बोलने का मौका दिया। जी जी और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, जी क्योंकि जी अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगे तो आप इतना अच्छा एग्जाम में जी नहीं कर पाएंगे। अच्छे से करिए, जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से पढ़िए, लोगों से कम संपर्क में रहिए, जी ये जी मेरा व्यक्तिगत है मानना है। जो जी आपके भाई है उनके संपर्क में रहिए, क्योंकि भाई जी या बहन है वो आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए जी देखना जी चाहते हैं, या आपके कोई गुरु अच्छे जैसे सर मेरे बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे हैं, जी मैं सदैव आभारी रहूंगी इसके लिए। जी तो आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। सोशल प्रेशर वाला है उसको इतना नहीं लेना है, लोगों का तो काम है कहना। सोशल प्रेशर से कई स्टूडेंट 2-3 मार्क्स नीचे आ रहे हैं या क्वेश्चंस नीचे आ रहे हैं, तो इस तरीके को फील नहीं उनको है। सुनो ही मत ना जी इतना, जी बस उनके पास इतना। जी जी। तो आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू कि सर। कई स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया। थैंक यू। कितने मिनट का